तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो अश्विन है जब वो सब घर वालों से मिल लेता है तो दोस्तों इसके बाद वो यहाँ पर अंजू के पास वापस आ जाने वाला है। और आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट बताता चलूं कि दोस्तों अश्विन अब प्लान बनाने वाला है। यहाँ पर जो दीप्ति के बेबीज होंगे ना उन बेबीज को वो यहाँ पर ले लेगा और अंजू के साथ कहीं बाइट शिफ्ट हो जाएगा। ये बात आकर उसने खुद अंजू से करती है तो अंजू कहती है कि अश्विन ये बात तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी कि हम एक माह से यहाँ पर उसके 2 बच्चे छीन लेंगे। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि वो क्या खाली उसके बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं अपने बच्चे जहां जाऊं वहां लेकर जा सकता हूं और अंजू मैं तेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। दोस्तों यहां से इस बात का पता चल रहा है कि यहां पर जो अश्विन है उसने अपनी मां के साथ भी झूठ बोल दिया है कि खाली उसका कोई रिलेशन नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अंजू के साथ उसकी यहां पर दूसरी शादी हुई है और अभी तक भी वो यहां पर अपनी मां के साथ झूठ बोल रहा है। फिलहाल दोस्तों अब अश्विन की जब ये खबर सबके सामने आने वाली है और जब वो यहां पर कहता है कि पुष्पा जी मैं वहां से जा रहा हूं और मैं दोबारा से अंजू के पास जा रहा हूं, तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि अंजू के पास क्यों जा रहा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ तेरी दोस्त है, मैं मानती हूँ कि तू उसका ख्याल तो कर रहा है लेकिन बात करने का मकसद तो ये भी है ना कि कम से कम अपनी पत्नी का भी तो ध्यान रख। तो दोस्तों अश्विन यहाँ पर रुक जाने वाला है और यहाँ पर कहता है कि चलो ठीक है कल मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगा दीप्ति को हॉस्पिटल ताकि पता भी तो चले आखिर डिलीवरी कब है। तो दोस्तों अब अश्विन यहाँ पर अगले दिन दीप्ति को लेकर पहुंच जाने वाला है यहाँ पर सोमिया क्लिनिक पे और जाकर कहता है कि इनका पता करवाया जाए कि आखिरकार ये डिलीवरी कब तक है। तो दोस्तों अब जो सोमिया क्लिनिक वाली है वो यहाँ पर दीप्ति का सारा वगैरह टेस्ट कर लेती है और आकर अश्विन को बताती है कि तकरीबन इस हफ्ते के अंदर यहाँ पर डिलीवरी है दीप्ति की और दोनों बेबीज बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बस आपने इनको कोई डिप्रेशन नहीं देना। अब दोस्तों अश्विन सोच रहा है कि जब ये बेबीज हो जाएंगे तब मैं वो बेबीज ले लूंगा और यहाँ पर लेकर चले जाऊंगा सीधा यहाँ पर अंजू के पास और बात की स्टोरी को बाद में ही बताया जाएगा। फिलहाल दोस्तों अब जब यहाँ पर वो चेकअप करवा कर आता है तो पुष्पा कहती है कि ए अश्विन इधर आ, मेरी बात तो सुन, पहले मुझे सब सच बता, तेरे जहन में कोई बात तो नहीं चल रही। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं चल रही, पता नहीं आप क्या सोच रही हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है मैं कुछ नहीं सोच रही, बस मेरे जहन में ये बात आ रही है कि कहीं तो हमें यहाँ पर कोई फंसा तो नहीं रहा या फिर हमारे साथ झूठ तो नहीं बोल रहा। तो दोस्तों अश्विन कहता है माँ मैं तेरे साथ झूठ क्यों ही बोलूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की टेंशन है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अंजू के साथ मैं इसलिए हूँ क्योंकि बेचारी को आखिरी स्टेज का लंग कैंसर है और मैंने सोचा कि क्यों ना उसका साथ दिया जाए। अब दोस्तों फिर से आ जाने वाली है कादम्बरी जिसके अंदर मेरी यहाँ पर फुफ्फो वाली हरकतें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फसाद फैलाती है। अब वो फिर से सारी बातें सुन लेती है कि आखिरकार क्या बात चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा मसला ये बन गया है कि कहीं आकर दीप्ति को सारा सच ना बता दे कादम्बरी, क्योंकि आपको पता है कि कादम्बरी कोई बात बताने से रहती भी नहीं है और ऊपर से एक बहुत ही बड़ी बात जो कि घर में किसी को ना पता हो, अगर वो बात कादम्बरी के हाथ चढ़ जाए तो वो उस बात का बतंगड़ बना देती है और हर बंदे को इस तरह बताती है जैसे कि वो यहाँ पर पूरा यहाँ पर फसाद मचा रही है। बिल्कुल इसी तरह अब कादम्बरी फिर से करेगी। अब दोस्तों कादम्बरी जाने वाली है यहाँ पर दीप्ति के पास और जाकर कहती है वैसे दीप्ति आपस की बात है, तूने ये बात नहीं सोची कि यहाँ पर जो अश्विन है वो इतनी जल्दी वापस आ गया ना अपना सामान लेकर आया जैसे मानो कि वो साथ वाली गली में रहता हो। तो दोस्तों दीप्ति कहती है जी कादम्बरी जी मैं भी वैसे ये बात सोच तो रही थी लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या ही कर सकती हूँ, आखिरकार वो वापस आ तो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब कादम्बरी कहती है कि देखा था ना तूने कल वो तुझे यहाँ पर लेकर भी गया था सोमिया क्लिनिक ताकि यहाँ पर पता करवा सके कि तेरी डिलीवरी कब तक है। मेरी बात सुन, कोई ना कोई बहुत ही बड़ा लफड़ा जरूर चल रहा है, अगर तुझे यकीन नहीं है तो मैं तुझे वीडियो भी दिखा सकती हूँ। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कादम्बरी जी कैसी वीडियो जरा मुझे दिखाएं तो सही। अब दोस्तों कादम्बरी सारी वीडियो पकड़कर दिखा देने वाली है यहाँ पर दीप्ति को और कहती है कि ये देख वो पुष्पा से क्या बात कर रहा है। अब दोस्तों दीप्ति को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो सारी बातें सुन लेती है जो कि यहाँ पर दीप्ति के खिलाफ की जा रही होती थी अश्विन की पुष्पा के साथ। और दोस्तों अब दीप्ति समझती है कि कहीं पुष्पा जी भी उनके साथ ही मिली हुई हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुष्पा ने तो आकर अभी यहाँ पर दीप्ति से कोई बात नहीं की। तो दोस्तों अब दीप्ति यहाँ पर कादम्बरी की बातों में आ जाने वाली है और कहती है कि कादम्बरी जी आप किसी तरीके से मेरा साथ दे सकती हैं कि मैं यहाँ पर अश्विन की सच्चाई उसके सामने देख सकूं और जब मैं उसको रंगे हाथ पकड़ूंगी ना तभी मैं यहाँ पर चैन से बैठूंगी। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है फिक्र की कोई बात ही नहीं, मुझे यहाँ पर वो भी पता है कि तेरे बंदे ने यहाँ पर दूसरी शादी की है। अब दोस्तों दीप्ति ये बात सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाने वाली है। हालांकि डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि इसको कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं बतानी, लेकिन आपको पता है कि कादम्बरी जहाँ पर हो वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता। कादम्बरी दोबारा से बात बता देती है और यहाँ पर दीप्ति थोड़ी देर के लिए फिर से बेहोश हो जाने वाली है। तो कादम्बरी जल्दी से उसके मुंह पर यहाँ पर पानी वगैरह लगाती है और उसके बाद यहाँ पर जब वो उसकी आंखें खुलती हैं दीप्ति की तो कादम्बरी वहां पर मौजूद नहीं होती और दीप्ति दिल ही दिल में सोच रही होती है कि हो ना हो कोई बहुत ही बड़ा सच बताना चाह रही है कादम्बरी मुझे और यहाँ पर अश्विन ने वो मेरे बात मेरे से छुपाई हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन भी घर दोबारा से आ जाता है और कहता है कि दीप्ति तू क्या सोचती रहती है हर बार, कभी तेरी हालत खराब हो जाती है, इतना ज्यादा मत सोचा कर, बस अपने काम की तरफ ध्यान दिया कर,
ऐसे ही यहाँ पर तू उठपटांग सोचती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर दीप्ति कहती है नहीं वो अश्विन, दरअसल मैं अपने बारे में सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि काम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है और हमारे बेबीज़ की यहाँ पर जो डिलीवरी है वो भी इसी वीक के अंदर है। मैं इस बारे में बस सोच रही थी तो इसलिए मुझे चक्कर आ गए। तो दोस्तों अब यहाँ पर अश्विन कहने वाला है कि आइंदा के बाद तूने इस बारे में नहीं सोचना, जो भी होगा भगवान जी बिल्कुल ठीक करेंगे, बस तू यहाँ पर खामोश रहा कर और जब भी यहाँ पर तेरा दिल करे मुझे कॉल कर लिया कर, क्योंकि मैं तेरे पास ही होता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति हक कर लेने वाली है, लेकिन मन ही मन में ये बात जरूर सोच रही होती है कि हो ना हो कोई ऐसा सच जो कि यहाँ पर अश्विन मेरे से छुपा रहा है, मुझे कदामरी से मिलना ही पड़ेगा और कदामरी से मैं पूछ लूंगी कि आखिरकार ये कैसा सच है जो कि यहाँ पर अश्विन मुझसे छुपा रहा है। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अश्विन ने अंजू से शादी की होगी और क्या यहाँ पर जब दीप्ति के बच्चे होंगे तो अश्विन दोनों बच्चे लेकर गायब हो जाएगा या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। फिलहाल अगर मैं अपनी राय बताता चलूं तो दोस्तों मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो अश्विन है वो बहुत ही यहाँ पर गलत हरकत कर रहा है, हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसने दूसरी शादी की है तो ये तो काम बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा और बेचारी दीप्ति की कोई गलती भी नहीं थी जिसकी अब उसको सजा मिलेगी सिर्फ और सिर्फ अश्विन की वजह से और यहाँ पर अंजू की वजह से। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो अंजू है उसको सच में यहाँ पर कैंसर है या फिर वो कोई बहाना लगा रही है? और ये भी तो हो सकता है ना कि वो कदामरी के साथ मिली हुई हो और जानबूझकर यहाँ पर चोल को तबाह करने में लग जाए। अब दोस्तों फिलहाल ये तो हम सबको किसी को नहीं पता कि आखिर इस यहाँ पर पूरे ड्रामे में क्या चल रहा है। फिलहाल मुझे इतना जरूर पता है कि जो पुष्पा है वो अश्विन को बचाने के लिए अभी तक ये बात नहीं बता रही दीप्ति को और फिलहाल बताएगी भी नहीं। लेकिन अगर दीप्ति को यहाँ पर कदामरी ने सारी बात बता दी और यहाँ पर दीप्ति सीधा आ जाए यहाँ पर पुष्पा के पास और कहे मम्मी आपने मुझे ये बात नहीं बताई और मुझे बात बाहर से पता चल गई है, तो पुष्पा क्या जवाब देगी यहाँ पर दीप्ति को? क्योंकि बेचारी यहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकेगी और ये भी कसम नहीं उठा सकती कि हाँ ये बात तो हुई ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि दीप्ति ने भी पुष्पा का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख देना है और कहना है कि माँ अब मुझे सच बताओ आपके साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों पुष्पा को फिर सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। अब दोस्तों इस मुश्किल वक्त में एक साथ फिर से खड़े हो गए हैं पुष्पा के यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री और उन्होंने मिलने बुला लिया है पुष्पा को अपने पास और कहते हैं कि बताओ पुष्पा मुझे सारी बात डिटेल में। अब दोस्तों पुष्पा सारी बात बता देने वाली है और कहती है कि अश्विन इस तरह एक लड़की से मिलता है, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं कंफर्म हुआ कि क्या उन दोनों की शादी हुई है या फिर वो मेरे से झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी आप फिक्र मत कीजिए, ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको पता लगवा कर बता दूंगा कि यहाँ पर जो अंजू है उसकी शादी हुई है या फिर सच में वो कैंसर की मरीज है, क्योंकि मेरे 2-3 बंदे हॉस्पिटल में जानने वाले हैं, मैं उनसे पता करवा दूंगा यहाँ पर जो पेशेंट आई है वो सच में कैंसर की मरीज है या फिर हमसे झूठ बोला चाह रहा है। वेल दोस्तों इस बार दोबारा से जाएंगे प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर सारी जड़ों के पास और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कदामरी का हाथ जरूर हो। फिलहाल दोस्तों क्या ही मजा आएगा कि अगर कदामरी दूसरों को फंसाने में तुली हुई हो और तभी यहाँ पर कदामरी का सच सबके सामने आ जाए कि वो यहाँ पर पैर बांधती है और जानबूझकर झूठ बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, बल्कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों कदामरी का क्या हाल होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार सीन रहेगा और आने वाले एपिसोड्स में और भी ज्यादा ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाएगा। दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।